वेलकम टू गोविंदन क्लासेस बच्चों। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो रिलेटेड है व्हेन ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस व्हेन ओल्ड पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दैट। जब भी ये वाला टॉपिक आता है, नॉट ऑल्टर्ड, बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम यही लिखा आता है, दे डू नॉट वांट टू ऑल्टर ऑल रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ऐसी कंडीशन में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आज मैं इसके ऊपर एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो मैं इंडिविजुअल वे में बताऊंगा और फिर इसका एक कंबाइंड वर्जन बताऊंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, काउंसिल आईएससी ऐसा क्वेश्चन पूरे पूरे क्वेश्चन में दे देगी और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तब हमें कैसे डील करना है आज मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ए बी आर पार्टनर्स इन रेशियो ऑफ 3:2। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025। लाइबिलिटीज और एसेट्स लिख दिया मैंने। लाइबिलिटीज में मैंने क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, पीएल, डब्ल्यूसीआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व लिखा है इधर, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक एंड एडवर्टीजमेंट लिखा है। यहाँ पे इंटरनल सॉरी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस कौन कौन से, पहले तो ये देख लेता हूँ। एक तो है रिजर्व, एक है पीएल, एक है डब्ल्यूसीआर, एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक है कंटीजेंसी, और यहाँ पर एक्यूमुलेटेड लॉसेस में एक है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। चलिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इस पे बात करेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन में सी एडमिट होता है एज अ पार्टनर, ए sacrifices 1/3 of his share and B sacrifices 1/10 from his share। ए ने कितना सेक्रीफाइस करा, 1/3 ऑफ हिज शेयर, और बी ने कितना सेक्रीफाइस करा, 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। दोनों में फर्क है। 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, इसका मतलब ये सरेंडर वैल्यू है, और 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस शेयर है। तो अब हम पहले सी का शेयर पता लगाते हैं क्या है। तो जब सरेंडर वैल्यू दी होगी तब कैसे पता चलेगा। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये सरेंडर वैल्यू, जब भी ये लिखा हो ऑफ हिज शेयर तो ये सरेंडर वैल्यू है, और जब कभी भी फ्रॉम हिज शेयर लिखा हो तो वो सेक्रीफाइस शेयर है। तो ये तो हमें कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इस वैल्यू को सेक्रीफाइस शेयर में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे चलिए देखते हैं। इसका फॉर्मूला है सिंपल सा, ओल्ड पार्टनर शेयर इनटू हिज सरेंडर वैल्यू इक्वल्स टू सेक्रीफाइस शेयर। तो नया ओल्ड पार्टनर कितने का, 3/5 इंटू 1/3, क्योंकि इसकी सरेंडर वैल्यू 1/3 थी, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कैंसिल करके आया 1/5। ये आ गया एज सेक्रीफाइस शेयर, और बी का सेक्रीफाइस शेयर क्या था, 1/10, वो ऑलरेडी दे रखा था। लेकिन दोनों सही नहीं है, दोनों के डिनोमिनेटर मैच नहीं कर रहा, इन्हें हम मैच करवा 1/5 यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, 1/5 इंटू 2, तो यहाँ पर भी उतने से करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2/10। ये आ गया हमारा इसका ए का सेक्रीफाइस। अब ए सेक्रीफाइस शेयर प्लस बीज सेक्रीफाइस शेयर इक्वल्स टू सीज शेयर। जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वो नए पार्टनर का शेयर कंसीडर होता है। तो इसका 2/10
और इसका 1/10, टोटल हो गया 3/10। ये आ गया। अब यहाँ पर हमारे को क्या पता लगाना है, यहाँ पे इंटरनल सॉरी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व कौन कौन से, रिजर्व पीएल, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, कंटिजेंसी रिजर्व और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। गुडविल को नहीं कंसिडर करते, गुडविल ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी ओल्ड रेशो में। चलिए जी अब शुरू करते हैं। वैसे तो इन्हीं को ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है एक सिंपल क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर इसलिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में बोल दिया गया है इन न्यू पार्टनरशिप ऑल रिजर्व and all accumulated profit and losses are to appear in balance sheet और in new balance sheet। चलिए जी, तो अब इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज मान लें एक क्वेश्चन में अगर वो ये सिर्फ कहता कि सिर्फ जनरल रिजर्व को ही अपीयर करवाना है बैलेंस शीट में, तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, या पीएल को अपीयर करवाना है, या डब्ल्यूसीआर को, या आईएफआर को, या कंटिजेंसी रिजर्व को। तो इन सब के लिए मैं इनकी एक एक इंडिविजुअल एंट्री बना के दिखा रहा हूँ और फिर हम इसको एक कंपाउंड वर्जन में करेंगे। यहाँ तो मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बाय चांस वो क्वेश्चन में सिर्फ जनरल रिजर्व को ही कह देता कि वो रिजर्व बैलेंस शीट में अपीयर होगा नई बैलेंस शीट में, तो इसको कैसे करेंगे। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। एंट्री तो बनेगी, सेक्रीफाइस किस किसने करा, ए और बी ने, तो एंट्री रहेगी सी करंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अभी मैं सबकी एक एक इंडिविजुअल एंट्री करके दे रहा हूं, सबकी इंडिविजुअल एंट्री। कारण क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में वो आपसे सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर को पूछ लेगा, तो कैसे करना है और बाकियों को नहीं करना। तो अभी हमें ये समझना है इंडिविजुअल एंट्री आती है 1 मार्क्स क्वेश्चन में तो कैसे ट्रीट करेंगे, और कंपाउंड क्वेश्चन में एक फुल क्वेश्चन में कैसे ट्रीट करेंगे, कंपाउंड एंट्री कैसे बनेगी, वो भी आज हम दोनों इसी में डील करेंगे। तो सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। जनरल रिजर्व कितना है, 1,10,000, सॉरी मैंने 1,10,000 लिखा, 1,10,000 का 3/10 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कैंसिल होकर आएगा 33,000। अब ये 33,000 इन सैक्रिफाइस रेशियो, अब ये अमाउंट बटेगी सैक्रिफाइस रेशियो में, तो 33,000 किसमें, सैक्रिफाइस रेशियो क्या है इनका, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ए और बी का सैक्रिफाइस रेशियो है 2:1, यानी कि 3। तो 33,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 22,000 और ये हो जाएगा 11,000। सेम एंट्री और सेम कैलकुलेशन हम पीएल के लिए भी करेंगे। कैसे, अब ये देख लेते हैं। करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब कितना है हमारा पीएल, पीएल हमारा 25,000,
तो 25,000 का 3/10 जो नए पार्टनर का शेयर है 7,500। अब ये 7,500 डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशो में? सेक्रीफाइस में। सेक्रीफाइस क्या? 2:1 3। ये इसको मिलेगा 5,000 और इसको मिलेगा 2,500। आई होप आपको ये दोनों एंट्रियां क्लियर हो गई होंगी। पहला केस तो जनरल रिजर्व के लिए करा मैंने, दूसरा केस मैंने पीएल के लिए करा। अब करते हैं WCR के लिए। WCR से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट नहीं है तो ये भी एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो हम इसको भी सेम ऐसे ही ट्रीट करेंगे। उसकी कैलकुलेशन मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हमको आसानी से समझ में आ जाए। अब अगली एंट्री सेम एंट्री होगी, बस अमाउंट डिफरेंट हो जाएगी। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब अमाउंट कितनी होगी? WCR कितना? 75,000। अब 75,000 में से हम कैलकुलेट करेंगे 3/10, तो ये कट के आएगा 22,500। अब इस 22,500 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें? इनके सेक्रीफाइस रेशो में। सेक्रीफाइस रेशो क्या है हमारा? 2:1 यानी कि 3 से। तो 3 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इसको। मैं कर देता हूँ 22,500 डिवाइड 3, 7,500। 7,500 तो मिलेगा इन भाई साहब को, और इनको मिलेंगे 15,000। अब सेम ऐसे ही अब हम किसका क्या एंट्री करेंगे? IFR की। ये तो था WCR से रिलेटेड, मैं यहाँ पे सब में लिख रहा हूँ कौन किससे रिलेटेड है। WCR, ये PL, ये अमाउंट थी हमारी जनरल रिजर्व। अब ऐसे ही हम बनाएंगे किसका? IFR का सेम एंट्री। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अमाउंट हमारे पास कितना IFR? 50,000। तो 50,000 का 3/10 15,000। अब ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये भी सेक्रीफाइस रेशो में ही होगा। सेक्रीफाइस रेशो क्या है? 2:1 यानी कि 3। 15,000 और ये होंगे 10,000 और ये होंगे 5,000। अब आता है कंटिंजेंसी रिजर्व। इसके लिए भी सेम एंट्री बनाएंगे हम। सॉरी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अमाउंट कितना? 40,000। तो 40,000 का हम कैलकुलेट करेंगे 3/10।
12,000 आएगा। मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ कंटिंजेंसी रिजर्व। अब ये 12,000 किस में बटेगा? सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो क्या है? 2:1। तो ये 8,000 इनको मिले, 4,000 इनको मिले, टोटल हो गए 12,000। अब आता है हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को कैसे ट्रीट करेंगे? ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए लॉस है। लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे? डेबिट। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी इज करंट अकाउंट। कितना है हमारा लॉस? 80,000। तो 80,000 का 3/10 24,000। अब 24,000 को किस में बांटेंगे हम? सेक्रीफाइस रेशो में 3। इनको मिलेगी 16,000, इनको मिलेगा 8,000 और ये हो जाएगा 24,000। अब बात ये आती है, सर आपने हर बार सी करंट अकाउंट को डेबिट क्यों करा? क्योंकि हम नए पार्टनर के कैपिटल से ये अमाउंट डिडक्ट नहीं कर सकते। तो जो भी ड्यूरिंग द ईयर उसका टोटल अमाउंट बैठेगा प्रॉफिट का, उतने में से ये उसका एलिमिनेट हो जाएगा। करंट क्यों लिख रहे हैं? करंट का मतलब ये है विद इन 1 ईयर, क्योंकि हम इसे लॉन्ग रन के लिए नहीं रख सकते, इसलिए हमने करंट अकाउंट को डेबिट करा। और ये लॉस था, इसलिए हमने इसे लॉस उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब ये किसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा? क्योंकि ये तो नई पार्टनरशिप में एग्जिस्ट कंटिन्यूएशन में रहेंगे। अब जब ये कंटिन्यूएशन में रहेंगे तो उतना अमाउंट जो ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, नया पार्टनर हर रिजर्व का उनको पे करेगा। तो उनके लिए क्या ये बेनिफिट, इसलिए हमने उनको क्रेडिट कर दिया। ये तो मैंने जो पूरा आपको सॉल्यूशन समझाया, हर इंडिविजुअल एंट्री के पॉइंट से समझाया। सपोज किसी क्वेश्चन में उस सबको टच ना करने को कहे, किसी एक पर्टिकुलर रिजर्व को कहे कि इट विल रिमेन इन न्यू बैलेंस शीट, या इट विल कंटिन्यू इन न्यू बैलेंस शीट, और इट विल नॉट ऑल्टर इन न्यू पार्टनरशिप, इट विल कंटिन्यू ओवर देयर। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको एक एक एंट्री करेंगे। लेकिन अगर वो कहता है कि इन न्यू पार्टनरशिप ऑल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, तो ऐसी कंडीशन में ये तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। इसके लिए हम इसका एक दूसरा वे और मेथड फॉलो करेंगे। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने इसलिए सिखाया है, कई बार ऐसा होता है काउंसिल आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा और उसमें ये एक पर्टिकुलर एंट्री दे देगा, तब आप कैसे डील करेंगे? तब आप इस तरीके से डील करेंगे किसी एक एंट्री के लिए। एंट्री हर केस में कॉमन है, बस अमाउंट डिफरेंट हुई। अमाउंट इसलिए डिफरेंट हुई क्योंकि पहले केस में जनरल रिजर्व डिफरेंट अमाउंट में था, फिर पीएल, फिर डब्ल्यूसीआर, फिर आईएफआर, फिर कंटिजेंसी एंड देन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये है। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को सस्टेन करे न्यू बैलेंस शीट में, कंटिन्यू करे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इस चीज के लिए मैंने आपको ये बताया। अब हम इसे फुल फ्लेज क्वेश्चन में कैसे डील करते हैं वो बताऊंगा। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं इसे हम फुल क्वेश्चन। अगर एक फुल क्वेश्चन में ये सारे रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैसे डील करें, अगर वो ये लिख देता है क्वेश्चन में न्यू पार्टनरशिप ऑल रिजर्व्स ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। अब एक फुल क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब हम इसे समझते हैं। मैंने आपको सेक्रीफाइस रेशो तो बता ही दिया था। क्या निकला था हमारा सेक्रीफाइस रेशो? सेक्रीफाइस रेशो निकला था हमारा 2:1, और सीज शेयर निकाला था हमने 3/10। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहली कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। कैलकुलेशन ऑफ accumulated profit and losses। सबसे पहले जनरल रिजर्व, अमाउंट 1,10,000। देन प्रॉफिट एंड लॉस 25,000। देन WCR 75,000। देन IFR 50,000। देन कंटिजेंसी रिजर्व 40,000। अब ये सारे तो हो रहे थे प्लस, अब इनमें से माइनस कर देंगे हम एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट और एक्सपेंडिचर अकाउंट 80,000। नेट बैलेंस देखते हैं कितना आया। 2,10,000, 2,10,000, 3,00,000, 3,00,000 हो गया। सॉरी, 2,00,000, 3,00,000, 3,00,000 में से 80,000 गया, 2,20,000। ये आ गया हमारा नेट बैलेंस। अब इस 2,20,000 का सी का शेयर 3/10, 66,000। और इस 66,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके सैक्रिफाइस रेशो में। सैक्रिफाइस रेशो क्या है? 2:1। डिस्ट्रीब्यूट इन सैक्रिफाइस रेशो। एंट्री क्या बनेगी? 66,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2/3 एंड 66,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1/3। ये आएगा 22,000, सॉरी 44,000 और ये आएगा 22,000। अब पहली एंट्री क्या होगी पूरे क्वेश्चन में? पहली एंट्री तो यही होगी, सी ब्रिंग्स 3 लाख रुपीज कैपिटल एंड 80,000 ऑफ गुडविल। चलिए जी, पहली एंट्री हम यहाँ पे लिख देते हैं, सीज कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना? 3,00,000 एंड 80,000। 3,80,000। ये हो गई हमारी पहली एंट्री। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे? सैक्रिफाइस में। प्रीमियम
for goodwill debit to A capital to B capital तो 80,000 बटेगा वो हमारा 2:1 में, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। तो ये होगा 80,000 डिवाइडेड बाय 3, इनको मिला 26,667 मल्टीप्लाई बाय 2, 53,333। ये तो थी प्रीमियम फॉर गुडविल की। अब यहाँ पर एक ओल्ड गुडविल दी थी 50,000 की, और ओल्ड गुडविल किस रेशो में क्लोज होगी? ओल्ड रेशो में। एंट्री क्या बनेगी? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल। कितना? 50,000। 50,000 को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है? 3:2, 30,000 एंड 20,000। ये सारी चीजें मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता दी हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई इशू नहीं होगा। ये डेबिट क्यों हो रहा है और ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, ये पार्ट आपको क्लियर होगा। अब बात आती है हमारी, मैं फिर बता देता हूँ, कैश को इसलिए डेबिट करा क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन, और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग व्हेन कैश इंक्रीजेस इट विल डेबिट। सी कैपिटल इसलिए क्रेडिट करा व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट, और प्रीमियम फॉर गुडविल हमारे लिए प्रॉफिट है इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया क्योंकि प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग। अब ये प्रॉफिट किसको ट्रांसफर कराया जा रहा है? ए और बी को। जब प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे पार्टनर कैपिटल में, तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी। व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट, और प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो प्रॉफिट अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल से ट्रांसफर हो रहा है। अब ये गुडविल कौन विड्रॉ कर रहा है? ओल्ड पार्टनर। जब ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करेंगे तो वो अपने कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट इसलिए डेबिट होगा क्योंकि कैपिटल्स आर डिक्रीजिंग। और गुडविल क्या है? मेरी एसेट। व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट। आई होप यहाँ तक के पार्ट आपको क्लियर हो गए। अब बात आती है हमारी इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की एक कंबाइंड एंट्री। ये होगी हमारी, यहाँ पर मैं इस यहाँ पर स्पेस की शॉर्टेज है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहीं पर ही हो जाएगा। सीज करंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, अमाउंट 66,000, ये 44 और ये 22। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन में जब भी सारे रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को न्यू बैलेंस शीट में हमें कंटिन्यू करना पड़ता है, तो वहां पे एंट्रीज का लेवल बहुत कम हो जाता है। बस एक ही कैलकुलेशन जो होती है ये ध्यान से करनी होती है, बस, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, अब इसको हम देखते हैं। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट तो मैंने दिया नहीं, अगर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट होती तो हम रिवैल्यूएशन को वैसे ही बनाते, और वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट फिक्स एसेट्स पे ही होती है। आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे पार्टनर कैपिटल को। मैं यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर रहा हूँ। सी, बी और ए, यहाँ पर भी ऐसी ए, बी और सी, ये तीन है। कैपिटल पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस बी डी,
बाय बैलेंस बीडी कितना है हमारे पे? 4 लाख और 3 लाख। ये लीजिए जी, 4 लाख और 3 लाख। सी कैपिटल कहाँ है? क्रेडिट में। तो कैश कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। लेजर पोस्टिंग का रूल। 3 लाख। अब ए और बी क्रेडिट में है तो प्रीमियम फॉर गुडविल कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ बस प्रीमियम। अमाउंट 53,333 और यहाँ पे 26,667। इसके बाद आती है अगली एंट्री ए और बी का है डेबिट में, तो गुडविल कहाँ जाएगा? डेबिट में। टू गुडविल 30,000 एंड 20,000। अगली एंट्री में ए और बी का है क्रेडिट में, तो सी करंट कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। बाय सी करंट 44 एंड 22। इसके अलावा और कोई एंट्री अब हम पे है नहीं, तो टोटल करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4,97,333 और इसका टोटल आएगा 3,48,667 और इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये 3 लाख का 3 लाख ही रहना। अब यहाँ पर टू बैलेंस कैरेट डाउन। अब टू बैलेंस कैरेट डाउन, इसके टोटल में से इनको सब्ट्रैक्ट करा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हमने 4,97,333। इसमें से माइनस करते हैं 4,67,333। यहाँ पे आएगा 348,667। ये आएगा 328,667 और इनका बैलेंस तो एज इट इज ही रहेगा। तीन लाख। ये तो था पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब हम ड्रॉ करेंगे कैश अकाउंट। कैश एट बैंक 25,000। मैंने यहाँ पे कैश लिखा था, यहाँ पे कैश एट बैंक लिखा है, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं। हम यहाँ पे कैश अकाउंट बनाएंगे और टू बैलेंस बीडी 25,000 ही लिखेंगे, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे समझना है कैसे डील करते हैं। अब मैं कैश एट बैंक अकाउंट, ये आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं कैश एट बैंक अकाउंट यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। आई होप इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कैश अकाउंट र टू बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी हमने 25,000 कर दिया। अब एंट्रियां कितनी है कैश से रिलेटेड? कैश से रिलेटेड हम पे एक ही एंट्री है, उसमें भी कैश का डेबिट में। तो टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम। कितना कितना? ये 3 लाख और ये 80,000।
टोटल करते हैं 4,05,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,05,000। टोटल हम यहाँ पर लिख रहे हैं 4,05,000। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे। उसके लिए मैं ये वाला पोर्शन क्लियर कर रहा हूँ। बच्चों चलिए अब हम इसकी बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं, और बैलेंस शीट ड्रॉ करते हुए इस पॉइंट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। जब बैलेंस शीट बनाएंगे ये सारी चीजें एज इट इज आएंगी, सिर्फ एक गुडविल हट जाएगी और यहाँ से बाकी सब चीजें वही रहेंगी, और कैपिटल बैलेंसेस चेंज हो जाएंगे और एक नया पार्टनर ऐड ऑन हो जाएगा। तो पहले हम लिखते हैं कैपिटल बैलेंसेस, कैपिटल अकाउंट्स ए, बी और सी। इनका है 4,6,7,3,3,3 और इनका है 3,2,8,6,6,7 और इनका 3 लाख है। तो यहाँ तक तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब क्रेडिटर 90,000 ये लीजिए। जनरल रिजर्व 1,10,000। पीएल 25,000। WCR 75,000। IFR 50,000। कंटीजेंसी रिजर्व 40,000। और यहां से कैशड बैंक आ जाएगा हमारा 4,05,000। 4,05,000 गुडविल एंड फिनिश होगी, क्योंकि गुडविल हमने उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दी थी। अब इन्वेस्टमेंट आ गई 4 लाख। इसके बाद आ जाएगा हमारा बिल्डिंग 3,25। डेटर 70,000। स्टॉक 1,40 एंड देन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या सस्पेंस 80,000। इसके अलावा एक चीज और आएगी, सी करंट। टोटल 66,000 जो हमने कैलकुलेट करा था। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, मैच करना चाहिए। चलिए हम टोटल करके देख लेते हैं।
467,333 plus 328,667 plus 3 lakh plus 90,000 plus 110 plus 1 lakh और प्लस 90,000, यह आया 14,86,000। सेम टोटल इधर भी होना है, चेक करके देख लेते हैं। 4,05,000 प्लस 4 लाख प्लस 3,25,000, सॉरी 4,05,000 प्लस 4 लाख प्लस 3,25,000 प्लस 70,000 प्लस 140 प्लस 80 और प्लस 66, ये आ गया 14,86,000। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। इफ यू लाइक माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।